नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज साधारण ब्याज का अपना दूसरा वीडियो है। इससे पहले अपनों ने बेसिक पे चर्चा की थी और जो कक्षा 7 और 8 के अंदर आपके पाठ्यक्रम में है। आज अपने ट्रिकली क्वेश्चन करेंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो आपकी एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। और इनको अगर अपने बेसिक मेथड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और उतना टाइम अपने पास नहीं होता है। इसलिए ओनली ट्रिक बेस पर इनको हम हल करेंगे। थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि आपके 12 से 15 टाइप बनते हैं और एक टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी बुक, RS अग्रवाल, मथुरिया या किसी भी अन्य गाइड का भी सहारा ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन है, मोहन ने सोहन को 2 वर्ष के लिए 600 रुपये उधार दिए। राम को 4 वर्षों के लिए 150 रुपये उधार दिए। कुल मिलाकर 90 रुपये की ब्याज प्राप्त की। गणना साधारण ब्याज की दर से की गई, तो ब्याज की दर बताइए। आपको अलग अलग टाइम के लिए, ये 2 वर्ष के लिए है, ये 4 वर्ष के लिए है। पैसे दिए हुए हैं, मूलधन स्पष्ट नहीं है और ब्याज दिया हुआ है, तो आपको अब दर बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप 1 वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है जो आपकी साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वो I बराबर PRT बटे में क्या होता है, 100 होता है। तो यहाँ मूलधन का किसके साथ गुणा हो रहा है, समय का। अर्थात अगर अपने मूलधन को बढ़ा देंगे और समय को कम कर देंगे तो इस कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने क्या करेंगे, मूलधन को बढ़ाएंगे और समय को कम करेंगे। देखो 2 वर्ष का 600 रुपये का ब्याज। अब अपने इसको किस में 1 वर्ष का बनाएंगे तो वर्ष का आधा हो जाएगा और जो आपका मूलधन है वो क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो 1 वर्ष का मूलधन कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। इसी प्रकार दूसरा आप देखोगे तो क्या है, 4 वर्ष का 150 रुपये है मूलधन। तो 1 वर्ष का मूलधन कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा। तो 150 का 4 गुना कितना हो गया, 600 रुपये। इस प्रकार आपको दोनों राशियां मिल गई। आपका मूलधन हो गया 1200 और 600 1800 रुपये। समय 1 वर्ष हो गया। ब्याज उन्होंने दे रखा है कितना, 90 रुपये। तो तीनों राशियां आपको प्राप्त हो गई। तो आप चौथी राशि अर्थात ब्याज ज्ञात कर सकते हैं, या आपको जो भी चीज़ इसमें दर ज्ञात करना है तो आप दर ज्ञात कर सकते हैं। तो ब्याज यहाँ 90 रुपये दिया हुआ है, मूलधन 1800 रुपये है, समय 1 वर्ष है, दर आपको ज्ञात करना है, R लिखा और बटे में 100 किया। अब आप इसको हल करोगे तो क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, R बराबर क्या आ जाएगा, 90 बटे में 18। 90 बटे 18 बराबर कितना हो गया, 5%। इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कीजिए, किसी निश्चित धन पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज उसी रकम को 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज से कितना रुपए, 80 रुपये अधिक है, धन ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला भी मूलधन वाला वही लगेगा, लेकिन जब डिफरेंस आए समय और दर में या ब्याज में तो वहां पर आप उसको R1 R2 या T1 T2 लिखेंगे और उसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर दर और समय दो दो दिए हैं, तो यहाँ इस फॉर्मूले में अपना 1 बार था, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 बार। जो पहले है उसको R1 T1 और जो बाद का है उसको क्या देंगे, R2 T2 और उसका डिफरेंस लिख देंगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो ब्याज का अंतर कितना है, 80 गुणा 100, और यहाँ पर क्या कर देंगे, समय और दर का अंतर है वो लिख देंगे। तो 4 × 4 - 5 × 3 आ जाएगा 8000 रुपये। आपका क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्षों में 2613 रुपये हो जाता है, उसी दर पर कितने वर्षों में ये धन 3015 रुपये हो जाएगा। तो इसमें आपको फॉर्मूला जो लगाना है वो है मूलधन बराबर मिश्रधन गुणा 100 बटे में 100 प्लस दर गुणा समय। इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए आपको ये 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मूलधन निकालना है, इसलिए क्या करेंगे,
मिश्र धन आपके पास 2613 है गुणा 100 है बटे में 100 प्लस दर और समय 6 इंटू 5, इसको जब अपने हल करेंगे तो आपका आएगा 2010। ये आपका मूलधन आ गया। अब इसी फॉर्मूले में वापस मूलधन की जगह 2010 और आपका मिश्र धन की जगह 3015 गुणा 100, फिर 100 प्लस दर 5 इंटू टी, आपको टी निकालना है क्योंकि जब मिश्र धन कितना हो जाए 3015, तो इसको जब अपने हल करेंगे तो टी का मान कितना आएगा 10 वर्ष। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं जहां पर मिश्र धन दिया हो और समय पूछे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मान लिया आपने माना कि मूलधन क्या है P, समय T, दर R, तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से R और T का संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है। I बराबर फॉर्मूला क्या होता है PRT बटे 100। I का मान कितना है 1/9, तो अर्थात P बटे 9 हो गया। यहाँ P T इंटू टी बटे में 100, T इंटू टी कैसे लिखा है, R बराबर क्या है अपना T है, इसलिए टी लिख दिया। ये टी ओ का टी के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा टी स्क्वेयर, और इधर ये 100 इधर चला जाएगा, पी से पी कट जाएगा, तो आपका क्या आ गया 100/9। टी स्क्वेयर का मान क्या आ जाएगा 100/9 और टी का मान क्या आ जाएगा 10/3। इसी प्रकार आर का भी मान कितना आता 10/3 वर्ष, और ये 10/3% वार्षिक। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है किस्त के बारे में भी, कितने रुपए की किस्त चुकानी होगी अगर धन इतना है। तो अब इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन के सामने है कि 770 रुपए कर्ज 5 वर्ष में चुकता करने के लिए प्रति वर्ष कितने रुपए की किस्त अदा करनी होगी यदि ब्याज की दर क्या है 5%। 5 वर्ष टाइम है, 5% ही दर है, मूलधन कितना है 770 रुपए। तो आपको किस्त निकालनी है, तो किस्त का फॉर्मूला आपको याद रखना है 100 इंटू ए, अर्थात मिश्रधन। मिश्रधन कौन सा है ये, क्योंकि ब्याज समेत किस्त जो होती है वो आपका मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो उसको क्या कहते हैं अपने मिश्रधन। तो 100 गुणा मिश्रधन बटे में 100 गुणा टाइम प्लस दर गुणा समय, टी क्या अर्थ है समय, -1 बटे में क्या है 2। इस फॉर्मूले में इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 100 गुणा 770 बटे में 100 गुणा टी अर्थात 5, फिर 5 इंटू 5, 5 - 1, ये 5 - 1 कितना होगा 4, तो 25 चौके 100, 100 बटे में 2 आ गया, और ये 100 इंटू 5 500 हो गया, ऊपर 770 को 100 से गुणा करेंगे तो 77,000, अर्थात 550 का 77,000 या 55 का 7700 में भाग देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 140 रुपये। तो इस टाइप से आप इस फॉर्मूले में मान रख के आप किस्त वाले क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में क्या हो जाता है दुगना हो जाता है ब्याज की दर। आपको सिर्फ साधारण ब्याज बताया गया है और बताया गया है भी कितने टाइम में वो धन दुगना हो जाता है तिगुना हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, दर कैसे निकालोगे इस टाइप के क्वेश्चन में 100 गुणा मूलधन का अपवर्त्य अर्थात कितने गुना हो रहा है -1 बटे में क्या हो गया समय। इस क्वेश्चन में आप देखिए कितना 2 गुना हो रहा है 10 वर्ष में, तो मूलधन का अपवर्त्य कितना हो रहा है 2 गुना -1 बटे में समय कितना है 10 वर्ष। इसको अपने हल करेंगे तो कितनी परसेंट दर आ गई 10%। यही क्वेश्चन आए कि 20 वर्षों में 3 गुना हो जाए, आप आगे देख सकते हैं 20 वर्ष में 3 गुना, तो दर क्या होगी। तो अब देखो 100 गुणा अपवर्त्य कितना हो रहा है 3 गुना -1 और समय कितना है 20, 3 - 1 2 को 100 से गुणा करेंगे 200/20 कितना परसेंट आ गया आपका 10%। तो इस टाइप से इन क्वेश्चनों को आप इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं 100 गुणा मूलधन का अपवर्त्य -1 बटे में समय। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर ब्याज दर 10% के बदले 15% हो तो 2 वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये होता है, तो धन क्या होगा। आपको दर में क्या बताया है डिफरेंस बताया है, तो दर में डिफरेंस करने पर
ब्याज में डिफरेंस आया तो उस धन का मान अर्थात मूलधन का मान क्या होगा? तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होगा? ब्याज का अंतर गुणा 100 बटे में दर का अंतर इंटू समय। आप ध्यान से देखिए, ये मूलधन का वही फॉर्मूला है जो अपने पहले लिखते हैं। जैसे P बराबर क्या लिखते थे? I गुणा 100 बटे में T गुणा R। अब इसमें क्या हुआ? ब्याज का अंतर हुआ तो I में लिख दिया, टाइम में अंतर होगा तो T में लिख देंगे, और दर में अंतर हुआ तो R की जगह लिख देंगे। अर्थात जब आपको सीधा ब्याज, टाइम और दर दिया हो तो आप इस फॉर्मूले में रख दो, और जब इनका अंतर दिया हो तभी भी आप इसी फॉर्मूले में रखोगे, लेकिन लिखोगे क्या? सिर्फ अंतर, तो आपका आंसर सही आएगा। तो यहीं पर भी वही है, ब्याज की जगह ब्याज का अंतर लिखा, दर की जगह दर का अंतर लिखा, 100 का 100 है और समय का समय है। फॉर्मूला वही है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है क्वेश्चन के हिसाब से, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ भी आपको फॉर्मूले रटने नहीं पड़े, आप समझ सको इन चीजों को। तो मूलधन कितना होगा? ब्याज का अंतर 25 है गुणा 100 और दर का अंतर 5 है गुणा 2। अब 25 गुणा 100 कितना हुआ? 2500 बटे में 10, अर्थात कितना आ गया आपका धन? 250 रुपये या 250 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, 5% ब्याज की दर से 3 वर्षों एवं 5 वर्षों में ब्याज का जो अंतर है वो कितना है? 80 रुपये। तो मूलधन क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चनों में आप पहले तो ये बात देखें कि ये अगर साधारण ब्याज का क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल ही आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं, बेसिक से भी हल कर सकते हैं, जिसमें आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप सभी को पता है जो सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज होता है उसमें जो ब्याज है वो किस पे लगता है? मूलधन पे लगता है हमेशा, मिश्र धन पे नहीं लगता। एक यही राशि पर बार बार ब्याज लगता है, ब्याज अलग रहता है, सिर्फ मूलधन पर क्या लगता है? ब्याज लगता है। इसलिए समय की गणना आप कहीं से भी कर सकते हैं, अर्थात अब 3 वर्ष और 5 वर्ष का है तो आप इसका अंतर निकालोगे तो कितना वर्ष आ गया? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का ब्याज का जो मान होगा वही इनके अंतर का मान होगा, बराबर होगा। अर्थात हर वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज में क्या होता है? बराबर होता है। तो आप इसको समझ सकते हैं भी दर कितनी है? 5%। समय कितना हुआ? यहाँ 5 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर है, अर्थात समय कितना है? 2 वर्ष, और ब्याज का अंतर कितना है? 80 रुपये। 80 रुपये है तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका? उसी फॉर्मूले में आपको रखना है, ब्याज का अंतर गुणा 100 बटे में समय का अंतर गुणा दर, तो कितना रुपए हो गया आपका? 800 रुपये। तो इस टाइप से आप आसानी से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, और मैंने नीचे नोट में भी लिखा है, क्योंकि साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज क्या रहता है? समान रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की क्या होती है? दुगनी हो जाती है। तो यह साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में स्वयं की क्या हो जाएगी? 6 गुना। तो फॉर्मूला लिखना है तो ये फॉर्मूला है n2 माइनस 1 n1 माइनस 1 गुना टी। n2 क्या है? जो बाद में गुना, कितने गुना का मान निकालना है। n1 क्या है? जो पहले दिया हुआ है। और t क्या है? समय। जैसे आपको 6 गुना के लिए ज्ञात करना है तो वो n2 का मान है, जो दिया है कितना दुगुना दिया हुआ है तो वो किसका मान है? n1 का। और t क्या है? समय, कितने समय में वो दुगना हो रही है। तो क्या है? 6 माइनस 1 2 माइनस 1 गुणा 5, अर्थात कितना? 25 वर्ष। इसको आप बेसिक से भी आसान से कर सकते हैं। जैसे साधारण ब्याज में मैंने आपको बताया हर वर्ष का ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। चाहे आप पहले वर्ष का देख लो, चाहे 10वें वर्ष का देख लो, चाहे 15वें वर्ष का देख लो, ब्याज क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि सेम राशि पर ब्याज लगता है, एक ही राशि मूलधन पर ही ब्याज लगता है। देखो 5 वर्ष में कितना? दुगुना, तो इसका डबल 10 वर्ष में कितना हो जाएगा? 3 गुना, 15 वर्ष में 4 गुना, 20 वर्ष में 5 गुना और 25 वर्ष में 6 गुना, अर्थात 5 वर्ष लगते हैं उस राशि को डबल होने में। तो उसका ट्रिपल होने में 10 वर्ष लगेंगे, 4 गुना होने में 15 वर्ष, 20 वर्ष लगेंगे 5 गुना होने में, और 25 वर्ष लगेंगे 6 गुना होने में। अब कुछ टाइप के क्वेश्चन और हैं जो बहुत कम आते हैं, लेकिन अपने उनको भी नहीं छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, किसी धन पर एक विशेष दर से साधारण ब्याज उस धन का n गुना है, दर व समय का मान समान है तो ब्याज की दर होगी। ये आपको क्या है? सिर्फ n गुना दिया है ब्याज, किसी धन का ब्याज n गुना हो जाता है
और दर और समय का संख्यात्मक मान क्या रहता है, समान रहता है, तो ब्याज की दर क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे, R बराबर √n गुणा 100। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, आगे आप देख सकते हैं, किसी धन का ब्याज एक विशेष दर से उसका 25 गुना हो जाता है, दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो इसमें क्या लिखोगे, R बराबर √n गुणा 100, n का मान क्या है 25, तो 25 गुणा 100, इसका मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 50% वार्षिक। तो इस टाइप से इसके क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन t वर्ष में n गुना हो जाता है तब, तो इसका फॉर्मूला क्या है, R बराबर n-1 गुणा 100 बटे में t। यहाँ पर आपको t भी पूछ सकता है और r भी पूछ सकता है, या तो r देगा तो t का मान पूछेगा और t देगा तो किसका मान पूछेगा, r का। फॉर्मूला दोनों में सेम लगेगा, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, कितने समय में किसी धन में ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। आपको पता है 5% का मतलब क्या है कि धन में 5% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 1 वर्ष लगता है 5% होने में, तो 10% होने में कितने वर्ष लगेंगे, 2 वर्ष, और 40% होने में कितने वर्ष लगेंगे, 8 वर्ष। फॉर्मूला देखें तो R इंटू टी बराबर 40%, क्योंकि दर और समय का गुणा ही क्या होता है, परसेंटेज होता है। दर कितनी परसेंट है, 5, तो टी का मान कितना आ जाएगा, 40 बटे में 5 अर्थात 8। और कई बार मिश्र धन और साधारण ब्याज में संबंध पर भी क्वेश्चन आता है, तो इनका संबंध क्या होता है, मिश्र धन बराबर साधारण ब्याज ब्रैकेट 1 + 100 बटे में RT। ये फॉर्मूला किससे बनाया गया है, इसी फॉर्मूले से बनाया गया जो अपना बेसिक फॉर्मूला है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। और यहाँ पर अपनों ने किसका मान रखा है, P का मान रखा है। P का मान क्या आएगा, I गुणा 100 बटे में RT, और फिर यहाँ से I कॉमन ले लिया तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए कमेंट जरूर करें, भी आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कोई कमी है तो वो भी बताएं ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।